हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। आज हम बैंकिंग सेक्टर की एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से वैकेंसी है। किसकी तरफ से? बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से वेरियस डिपार्टमेंट में 172 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो उन सब रिक्रूटमेंट के बारे में हम क्या डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लगभग लगभग जनरल मैनेजर से लेकर मैनेजर आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट, सभी लगभग लगभग जितनी भी पोस्टिंग्स हैं लगभग लगभग सभी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट के लिए, वहीं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए भी रिक्रूटमेंट है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, क्रेडिट, फाइनेंशियल, AML एंड CFT, इन सभी पदों के लिए क्या है, आवेदन निकला हुआ है। तो हम इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट डेट है वो इसमें फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं 29/1/2025। ठीक है, कब से? 29/1/2025 से फॉर्म फिल होना क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, और 17/2/2025 इसकी लास्ट डेट होगी। क्या है इसकी लास्ट डेट है? ठीक है, वहीं हम इसकी है ना फीस की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फीस है। बेसिकली जिसमें हम बात करें, जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, या EWS कैटेगरी के या फिर OBC के हैं, तो उन सबों के लिए एप्लीकेशन जो चार्जेस है वो है 1000 रुपीज़ प्लस 180 रुपीज़ GST के, एंड 1180 रुपये उनकी टोटल फॉर्म फीस लगने वाली है। वहीं हम अगर बात करें SC ST की, ठीक है, SC के लिए, ST के लिए या फिर PWD के लिए, उनके लिए फीस है 100 रुपीज़ एंड GST है 18 रुपये, और साथ में टोटल जो फीस लगेगी वो 118 रुपये लगेगी। आप जो पेमेंट है वो किसी भी मीडियम से कर सकते हैं, ऑनलाइन मीडियम से, वाई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या फिर नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ है, अब आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल में आपको नोटिफिकेशन ठीक है जानना है, या आपको रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म फिल करना है, तो आप इनकी ये वेबसाइट है www.bankofmaharashtra.in/current-openings, इस पर जाकर विजिट कर सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर देंगे। दूसरा, ये सारी की सारी जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग के लिए? सॉरी, 10th की मार्कशीट चाहिए होगी आपको, 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिग्री है, ईयर वाइज मार्कशीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो आपको मास्टर्स के लिए फिल करना पड़ेगा। प्रोफेशनल डिग्री है सेमेस्टर वाइज, वो आपको देना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट्स की बात कर लेते हैं तो एडिशनल सर्टिफिकेट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे एज पर स्पेसिफाइड इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, बेसिकली एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड इंश्योर सबमिशन ऑफ द ब्रीफ रिज्यूम अलॉन्ग विद वन ऑफ द एक्सपीरियंस लेटर। और उस एक्सपीरियंस लेटर के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ब्रीफ में आपकी पोस्ट से रिलेटेड आपको रिज्यूमे सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है? वही हम इसके बारे में और भी डिटेल्स हैं, जैसे कि फ़ोटोज़ वगैरह आपको किस तरीके से अपलोड करनी है, वो सब चीज़ें भी देख लेते हैं। तो फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोज़ का साइज़ आपका क्या होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर की फ़ोटोज़ होनी चाहिए। फ़ोटोज़ आप पासपोर्ट साइज की जो फ़ोटोज़ होगी वो आप सिंपल तरीके से लीजिएगा, कलर में ना हो, बैकग्राउंड क्या हो, एकदम क्लियर वाइट बैकग्राउंड हो। ठीक है, और आप गॉगल्स वगैरह लगा के या अदर तरीके के सनग्लासेस लगा के फ़ोटो ना लें। दूसरा, इसके जो डायमेंशन है 200 से 300 का पिक्सल्स होना चाहिए। केबी में 20 से 50 केबी के फ़ोटो ही अपलोड हो पाएंगे, इससे अदर साइज बड़ा है तो आप फ़ोटोज़ अपलोड नहीं कर पाएंगे। सिग्नेचर की बात कर लेते हैं, तो सिग्नेचर जो है बेसिकली वो आपको वाइट पेपर पर ब्लैक इंक के साथ में ही एलिजिबल रहेंगे। साथ में जो डायमेंशन है वो 800 से 400 का रहेगा पिक्सल में,
और वहीं जो फाइल का साइज़ है 50 KB से 100 KB तक की साइज पे आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और साथ में आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी इसमें सबमिट करना पड़ेगा जो रिक्वायर्ड रहेगा इसके साथ में, ठीक है। वही हम पोस्ट की बात कर लेते हैं, किन किन पदों के लिए कितनी कितनी क्या वैकेंसीज है। तो इसमें जो पहला पद है वो जनरल मैनेजर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए परमानेंट वैकेंसी है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में आईटी एंटरप्राइज एंड डेटा आर्किटेक्ट्स, आईटी डिजिटल प्रोजेक्ट, इनके लिए एक एक वैकेंसीज हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। वहीं असिस्टेंट जनरल मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के लिए 3 वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो जो सारी की सारी वैकेंसी है आईटी डिपार्टमेंट की, वो किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक है। वहीं इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट है, इसमें भी जो वैकेंसी है किसके लिए? जनरल मैनेजर के लिए, वो एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। वहीं इसमें रिस्क एनालिटिकल एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 30। इनमें से 13 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पोस्ट हैं, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, 8 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 2, एससी के लिए 4। बाकी इंजीनियर्स के लिए सारी की सारी जो रिक्रूटमेंट है बेसिकली वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही हैं, ठीक है। इसमें जो सिविल इंजीनियर हैं उनके लिए भी एक पोस्ट है जो जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए, चीफ मैनेजर सिविल के लिए एक पोस्ट है, मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट हैं और मैनेजर सिविल के लिए 2 पोस्ट हैं, जो कि सारी की सारी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। वहीं इसमें हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिस्ट के लिए, जो जनरल मैनेजर इकोनॉमिस्ट हैं उनके लिए एक पोस्ट है, वहीं चीफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट हैं उनके लिए 2 पोस्ट हैं। तो ये सारी की सारी वैकेंसी है, आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करके डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सभी डिपार्टमेंट की हम वैकेंसी मिला के बात करें तो टोटल 13 वैकेंसी एससी के लिए है, 5 एसटी के लिए, 31 ओबीसी के लिए, 10 ईडब्ल्यूएस के लिए और 113 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 172 और 3 पोस्ट जो है वो जो विकलांग हैं या उनके पास सर्टिफिकेट्स तो उन लोगों के लिए एलिजिबल रहेगी। बाकी डिटेल में आपको क्या क्या चीज़ें, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो आप यहाँ पे अपनी पोस्ट वाइज डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं। क्लियर है? तो होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे कवर हो गई होगी। तो आप इमिडिएटली इसका फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं एज़ पर योर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और बाकी इसी तरीके की और भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जॉब अपडेट आपको रेगुलरली मिलते रहेगी। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और साथ में और भी लोगों को ये फॉरवर्ड करते रहिएगा, जिससे क्या हो कि उनको भी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच।